हेलो दोस्तों। जो आज हम बात कर रहे हैं जिस वेब सीरीज की उसका नाम है वॉकिंग डेड। जी हाँ, गेम ऑफ थ्रोन के बाद सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज है ये। आईएमबी पे इसकी रेटिंग है 9.2। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉकिंग डेड ये सीरीज इसी के नाम की एक कॉमिक पे बेस्ड है जो कि पोस्ट एपोकलिप्टिक पे है, जो सब दुनिया खत्म हो जाती है और जो दुनिया में एक वायरस फैल जाता है जिससे लोग ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं और कुछ लोग ही बचते हैं जो इसको इससे लड़ते हैं और इसको काबू पा पाते हैं, और कैसे करते हैं वो हम इस सीरीज में देखेंगे। जी हाँ, जो इसका कैरेक्टर प्ले करा है वो करा है एंड्रयू लिंकोलन ने, और बहुत ही अच्छी तरह प्ले करा है। ये पूरी स्टोरी इन्हीं के अराउंड ग्राउंड घूमती है और सारे सीजन में आपको ये नजर आएंगे। और इसमें इनका जो कैरेक्टर का नाम है वो है रिक ग्राइम, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। और वो कैसे इन सब चीजों को इकट्ठा करता है और इन सब लोगों से लड़ता है और इस ज़ॉम्बीज से लड़ता है, वो हम इस सीरीज में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कार आके रुकती है और उसमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर निकलता है। चारों तरफ बिल्कुल डेजर्टेड माहौल है, हर चीज उलट पुलट पड़ी हुई है। वो निकलता है और कारों के अंदर लोग मरे हुए पड़े हुए हैं। वो देखता है कि उसके कार में पेट्रोल खत्म हो गया है, और जैसे ही वो पेट्रोल स्टेशन पे जाता है वहां लिखा होता है कि वहां पेट्रोल नहीं है। वो जैसे ही लौट रहा होता है तो उसको किसी के चलने की आवाज आती है और वो वहां पर रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है, उसको कोई नजर नहीं आता। फिर वो एक कार के नीचे देखता है तो उसको लगता है कि कोई चलता हुआ जा रहा है। वो देखता है कि वहां पर एक बच्ची जा रही है जो कि दूर की तरफ जा रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है मैं पुलिस वाला हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। वो जैसे ही मुड़ती है वो एक जुम्बी होती है जिसमें वॉकर होती है, और वो उसको खाने के लिए आती है और वो वहीं पर अपनी पिस्टल निकालता है और उसको गोली मार देता है। जबकि उसको बड़ा अफसोस भी होता है कि मैं एक बच्ची को मार रहा हूँ, लेकिन उसे मालूम है कि मैं एक वॉकर को मार रहा हूँ, और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। और यहीं पर हमारे इस सीरीज के टाइटल्स आ जाते हैं। जी हाँ, यहाँ शुरुआत हो जाती है। तो टाइटल के बाद हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले आपस में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। एक रिक ग्राइम्स और एक उनके दोस्त हैं शेन हैं, वो आपस में अपने फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हैं। रिक ग्राइम्स शेन को बता रहे होते हैं कि उनकी वाइफ से उनका झगड़ा होता रहता है, वो वाइफ उनकी कहती है उनकी केयर नहीं करती है। और हमें यहाँ लगता है कि इन दोनों के जो रिश्ते हैं, इनके हस्बैंड और वाइफ के, वो जो है वो सही नहीं चल रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। उनके वॉकी टॉकी पे फोन आता है कि एक गैंगस्टर है जो भाग रहा है और उनको उन्हें पकड़ने जाना है। वो अपनी कार निकालते हैं और भागते हैं, और आसपास के दूसरे पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो कि गैंगस्टर का पीछा कर रहे होते हैं। और वो गैंगस्टर जो होता है वो क्या होता है, वो एक रोड के बीच में आके रोड ब्लॉक करके खड़ा हो जाता है। वहीं पर ग्राइम्स और शेन भी हो जाते हैं आपस में। दोनों में जो है वो गोलियां चलने लगती हैं, फायरिंग होने लगती है। इधर पुलिस वाले चला रहे होते हैं, उधर रिक ग्राइम शेन और बाकी जो पुलिस वाले हैं वो चला रहे होते हैं। जब भी एक जो गैंगस्टर होता है वो कहता है अपनी गन नीचे करो वरना वो जो है गोली चला देगा, और वो गोली चलाता है, और वो गोली चलाता है तो वो गोली जाकर जो है वो रिक ग्राइम्स के पैर में लग जाती है, और रिक ग्राइम्स जो है गिर जाता है। और सारे पुलिस वाले गैंगस्टर को मार देते हैं और उन्हें लगता है कि वो मर गया गैंगस्टर, और वो रिक ग्राइम के पास आते हैं, पूछते हैं ठीक है। जब भी एक कार में से एक और गैंगस्टर निकलता है और वो एक और गोली चलाता है जो कि जाके फिर से रिक ग्राइम के बाजू में लग जाती है और बहुत ज्यादा खून निकल आता है। गिर जाता है, बहुत ज्यादा खून हो जाता है। पुलिस वाले एम्बुलेंस बुलाते हैं और उसे मेडिकल ले जाते हैं। फिर वहां पर एक हॉस्पिटल का सीन आता है जहां शेन जो है वो बात कर रहा होता है रिक से, मैं फूल लाया होता है रिक के लिए, और उसे कहता है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जब भी हम देखते हैं कि रिक को भी होश आ जाता है, रिक आंखें खोलता है और शेन से कहता है कि हाँ देखो, तुमने कहा कि मुझे होश आ जाएगा, और तुम्हारे जो फूल थे ये मुझे बहुत पसंद है, और ये जो पॉट है ये मैजिक पॉट है, दादी के यहाँ से तुम चुरा के लाए हो। और हंसने लगता है और आवाज देता है शेन शेन। तो शेन की आवाज नहीं आती। जब वो फूल को देखता है तो फूल मुरझाए गए होते हैं, यानी काफी दिन हो चुके होते हैं उसे होश आए हुए। और वो आवाज लगाता है डॉक्टर को, कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। वो बड़ी मुश्किल से उठता है, बाहर निकलता है, तो पूरा माहौल जो होता है वो पूरे हॉस्पिटल में कोई नहीं होता, हर तरफ जो है वो एक सुनसान होता है। वो इधर उधर वो चल रहा होता है, बाहर जा रहा होता है, तो वो देखता है कि सामने कोई लेटा हुआ है। वो पास जाके देखता है तो एक लड़की होती है जिसकी खाल नहीं होती, आधा गोश्त नहीं होता, और वो वहां पर पड़ी होती है। वो एकदम डर जाता है। वो पीछे की तरफ देखता है, पीछे की तरफ एक दरवाजा होता है जो कि बाहर से लॉक होता है, और उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो धक्का मार रहे होते हैं, आवाजें आ रही होती हैं बुरी तरह की। और वहां से वो देखता है कि एक हाथ भी निकलता है जो उस लॉक को खोलने लगता है। तो वो जो है डर जाता है और वो बाहर भाग, वो बाहर आता है, देखता है हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी होती हैं हॉस्पिटल के बाहर, पूरा कंपाउंड, पूरे रोड
जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब खाली होती हैं, उसे सिर्फ लाशें ही लाशें दिख रही होती हैं। वो जो है जैसे तैसे करके रोड पर आता है, तो रोड पे जाके देखता है कि आर्मी का हेलीकॉप्टर, टैंक सब लोग वो चीज़ें रखी होती है, लेकिन कोई उसे नजर नहीं आता। वहीं से वो एक साइकिल उठाता है और जो वो साइकिल में दौड़ता हुआ वो अपने घर की तरफ भागता है कि अपने घर पहुंच जाऊं किसी तरह। वो जाता है, घर का दरवाजा खुला होता है, वो घर के अंदर घुसता है, अपनी वाइफ को बुलाता है, जो उसका लौरा नाम दिखाया है, अपने बेटे की आवाज देता है कि कहाँ हो, लेकिन वहां से उसको कोई नहीं आता, कोई नजर नहीं आता। वो बाहर आता है और वो रोने लगता है और वो देखता है कि बाहर एक आदमी चलता हुआ आ रहा है। जैसे ही वो चलता हुआ आ रहा है तो कोई उसको जो है पीछे से आकर उसके सर पे हिट करता है और वो रिक के सर पे हिट करता है, कोई चीज लगती है और रिक जो है वो गिर जाता है। वो उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम रिक है। तो और एकदम बेहोश होने लगता है। वो देखता है सामने एक अफ्रीकन बच्चा खड़ा है जिसके हाथ में एक सौ है और वो उसे मार रहा है, और देखता है एक उसका बाप है, अपने बाप को आवाज देता है और वो गन लेकर आता है और कहता है कि बताओ तुम कौन हो। वो कहता है मेरा नाम रिक ग्राइम्स है, और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब रिक ग्राइम्स को होश आता है तो वो एक बेडरूम में लेटा होता है, उसके हाथ पैर जो हैं वो बंधे होते हैं, और वहां पर मॉर्गन जो है, जो आदमी है, वो उसकी पट्टी बदल रहा होता है। उससे कहता है कि तुम्हारी पट्टी मैंने बदल दी है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमको किसी ने काटा तो नहीं है। तो रिक ग्रैम कहता है कि काटा, मुझको तो किसी ने नहीं काटा, कोई स्क्रैच तो नहीं करा है। वो कहता है नहीं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा फीवर चेक करता हूँ। मॉर्गन जो है हाथ से उसका फीवर चेक करता है, फिर अपने बेटे से कहता है कि इसको फीवर नहीं है, इसका मतलब इससे हमें खतरा नहीं है, और अपना चाकू निकालता है और रिक ग्राइम्स के दोनों हाथ जो हैं वो खोल देता है, उसको पैर जो है वो खोल देता है और कहता है इससे हमें कोई खतरा नहीं है। रिक बाहर आता है तो देखता है दोनों बाप बेटे जो हैं वो डिनर कर रहे होते हैं। वो मॉर्गन से कहता है कि तुम्हें पता है तुमने आज जो है एक आदमी को शूट करा है और ये एक क्राइम है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। तो मॉर्गन कहता है कि वो एक आदमी नहीं था, हम उसको वॉकर कहते हैं, और जो यहाँ पर जो है वो इसलिए है कि वो तुम्हें खा जाएंगे। वो ना मरे हैं ना वो जिंदा हैं, वो जो है वो एक बीमारी फैली है इसमें जो है वो यहाँ पर हैं। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। जब भी मॉर्गन उससे कहता है कि देखो कभी भी जो है ये लाइटें जो हैं वो ज़्यादा मत करना, और देखो रोड पे वो हैं। तो रिक ग्राइम जो है वो अपनी विंडो में से देखता है तो वहाँ पर एक देखता है कि विंडो के बाहर कौन है, क्या है, उसकी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो विंडो से झांक कर देखता है तो देखता है सड़क पे बहुत सारे जो हैं वो वॉकर जो हैं वो चल रहे होते हैं और इधर उधर जो है वो देख रहे होते हैं, मार रहे होते हैं एक दूसरे को। फिर एक सुबह का सीन आ जाता है, रिक ग्राइम्स और तीनों बाहर निकल रहे होते हैं। वहां पर एक वॉकर आता है, रिक ग्राइम जो है उसे अपने बेसबॉल के बैट से उसको मारता है और वो अपने घर आ जाता है। वो अपना घर दिखाता है मॉर्गन को और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे बीवी बच्चे जो हैं वो जिंदा हैं, क्योंकि ना तो कबोर्ड में कोई कपड़े हैं, ना कोई फोटो है, ना फ्रेम है, तो कोई भी चोर जो है वो मेरे फोटो चुरा के क्या करेगा। जब भी वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग जो हैं वो जिंदा हैं, जब भी मॉर्गन का जो लड़का है वो ये कहता है कि हो सकता है वो अटलांटा में हो, क्योंकि जब बीमारी फैली थी सब ये कहा था कि अटलांटा एक सेफ जोन है, वहीं पर जा रहे हैं। वो जल्दी से चाबी उठाता है और वो तीनों वहां से उनको अपने ऑफिस ले जाता है। अपने ऑफिस जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पर वो तीनों नहाते हैं। लगता है कि मॉर्गन और उसका बेटा बहुत दिनों बाद नहाए, बड़े खुश होते हैं और वो आपस में बातें करने लगते हैं। जब भी मॉर्गन जो है वो रिक को बताता है कि देखो तुम सावधानी से रहना, तुम देखना सारे प्रोटेक्शन फ्लोर करना, ये लोग बहुत खतरनाक हैं और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो रिक कह रहा है ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो। तो वो उसे एक वॉकी टॉकी देता है और कहता है कि ठीक है, मैं दिन में रोज एक बार इसे ऑन करूंगा और मैं देखूंगा कि तुम हो और तुम भी इसे ऑन करना, जाके हम दूसरे की खबर लेते रहें। सीन में आता है कि कुछ लोग हैं जो वॉकी टॉकी पे सिग्नल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें रिक नाम की थोड़ी आवाज़ आती है, उन लोग की आवाज़ रिक ग्राइम तक नहीं पहुंच रही होती और वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहीं पर शेन भी वहीं पर आ जाता है। इसके अंदर शेन भी जिंदा है और शेन भी कोशिश करता है कि कहीं से किसी के ना किसी को आवाज़ मिल जाए, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आ रही होती। एक ही बार आवाज़ आती है तो दिखाते हैं हम लॉरा जो है रिक की बीवी है, वो कहती है कि मुझे लगता है कुछ और लोग भी हैं जो जिंदा हैं और मैं वहां जाऊंगी और उनको बचाऊंगी और मैं उसको बचाऊंगी। तो जब भी शेन जो होता है वो उसको रोक देता है कि कोई भी कहीं नहीं जाएगा, तुम भी कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बच्चा भी है और मुझे मालूम है तुम किसके लिए जाना चाह रही हो, वो अभी जिंदा नहीं होगा, मुझे लगता है वो मर गया होगा। दोनों टेंट में चले जाते हैं। फिर वहां पर हमें शेन जो है और लॉरा को किस करते दिखता है और ये मतलब काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। उधर रिक का पेट्रोल खत्म हो गया होता है तो वो एक हॉर्स लेता है। जो पहला वाला सीन दिखाया था टाइटल से, मुझे लगता है ये वहां से कनेक्ट हुआ कि उसका पेट्रोल खत्म हो गया, उसने हॉर्स ले लिया और वो हॉर्स पे चलता
चलता चलता जो है वो एटलांटा पहुंच जाता है, जहां पर एटलांटा का भी वही हाल होता है, कहीं कुछ नहीं होता, दूर दूर वो एक रोड से टर्न लेता है और वहां देखता है कि वहां पर बहुत सारे वॉकर जो हैं वो बैठे होते हैं और वो घोड़े को गिरा देते हैं। रिक जो है बिगड़ जाता है और वो जैसे तैसे करके एक टैंक के नीचे घुस जाता है और वो अपने आप को गोली मारने वाला होता है। वो देखता है टैंक खुला है, वो टैंक के अंदर घुसता है और टैंक का दरवाजा बंद कर देता है। जैसे वो टैंक का दरवाजा बंद करता है तो उसको एक आवाज आती है वॉकी टॉकी में से, वहाँ पे एक दूसरे आदमी की आवाज आ रही होती है और वो उसे डम एस बुलाता है और कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम वहां पर छुपे हुए हो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम टैंक के अंदर हो, तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। और यहाँ हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। एक्साइटमेंट बढ़ता है कौन है, और लोग भी, और रिक भी यहाँ पर है, उसको किसी ने देख लिया है, वो उसको बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है, वो अपनी वाइफ से कब मिलेगा, और शेन और लोरा किस क्यों कर रहे थे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी सेकंड एपिसोड में। कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको। ओके, बाय बाय।